संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जन्म जयंती है। पूरे देश के साथ बाबा साहब की जन्मस्थली महू में आज किसी त्योहार जैसा माहौल दिखाई दिया। डॉक्टर अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर हर कोई माल्यार्पण करना चाह रहा था। बाबा साहब के अनुयायी लाखों की संख्या में इंदौर जिले के महू पहुंचे और उनकी जन्म जयंती मनाई गई। भाजपा, कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन व अन्य श्रद्धालु बाबा साहब की जन्मस्थली पर पहुंचे और उनके कर कमलों पर चलने का संकल्प भी लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जन्म जयंती पर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, विधायक भी इस मौके पर महू पहुंचे। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस के नेता, प्रतिपक्ष सहित जिला अध्यक्ष व अन्य दलों के नेताओं ने बाबा साहब की आराधना की। परम पूजनीय बाबा साहब की जन्म जयंती, ये नवयुग की शुरुआत होती है। आज पूरा देश मनु संहिता के बाद अंबेडकर संहिता से संचालित होता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा अपना देश भारत है और बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान से संचालित होता है। आज के मौके पर मैं अपने सभी भाई बहनों से प्रार्थना करती हूँ कि संविधान के हर निर्देश का हम अक्षरशः पालन करें। एक अखंड भारत, एक सशक्त भारत, एक जगत गुरु भारत निर्मित करने में अपनी सारी ऊर्जा लगाएं, तन मन धन समर्पित करें। जैसे इन महामनाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया पर राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाई और एक मजबूत संविधान हम सबको प्रदान किया। कांग्रेस कह रही है कि बाबा साहब का अपमान बीजेपी ने हमेशा किया है और सही मायनों में बाबा साहब का जो सम्मान था वो जो है वो कांग्रेस ने किया। देखिए, सिंगार भी आरोप लगा, उनके पास अब आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा ही नहीं। यदि पांचों तीर्थ बाबा साहब अंबेडकर की शिक्षा स्थली, जन्म स्थली और जहाँ प्राण तजे उन्होंने, ऐसे पांचों तीर्थों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। बाबा साहब जब चुनाव लड़े, कांग्रेसियों ने खुल के उनका विरोध किया कि वो लोकसभा में पहुंच नहीं पाए, उनको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यदि उनको जिताने के लिए काम किया तो हमारे जनसंघ के सारे अनुषांगिक संगठनों ने बाबा साहब के पीछे डटकर खड़े रहे और बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर पाए। ये हम सबका सौभाग्य है। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ से ले लो विस्तार में देखिए, बाबा साहब के पंच तीर्थ हैं, उसमें से एक स्थान हम सौभाग्यशाली हैं इंदौर और महू के लोग कि बाबा साहब का जन्म यहाँ हुआ। और मुझे कहते हुए गर्व है, मैं जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था तो उमा जी मुख्यमंत्री थी और उन्होंने कहा था कि बाबा साहब का ये स्मारक बनाना है, खूबसूरत स्मारक बनाना है। ये बाबा साहब का स्मारक बनाने में मैं उसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था तो मैं कई बार आया और हर बारीक बारीक चीज़ को देखकर ये स्मारक खूबसूरत बना है। मेरा इससे भावनात्मक संबंध है। ये पंच तीर्थों में से फिर हमें कहते हुए गर्व है कि पंच तीर्थों की स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी ने की। लंदन में वह स्थान जहां पर बाबा साहब ने एलएलबी की, लंदन में वो स्थान जहां बाबा साहब ने एलएलबी की, उस स्थान को भी भारत सरकार ने खरीद कर और उसको तीर्थ बनाया। नागपुर में जो जहां पर बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, उस दीक्षा वाले स्थान को भी पंच तीर्थ में से तीसरा स्थान है। चौथा बाबा साहब का महानिर्वाण दिल्ली में हुआ, उसको भी तीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और पांचवा जो चैतन्य भूमि है, वहाँ का निर्माण भी, वहाँ का विकास भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसलिए बाबा साहब के आदर्शों पे अगर कोई राजनीतिक जल चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी चल रही है। मुझे कहते हुए गर्व है कि एक ऐसी शख्सियत थी जो अभाव में जीते थे, जिनके ऊपर अन्याय हुआ पर उन्होंने समाज को न्याय मिले। जाति व्यवस्था के कारण कई बार उनको अपमानित होना पड़ा पर उन्होंने सामाजिक समरसता का संदेश दिया। भविष्य का देश कैसा हो, भविष्य का समाज कैसा हो, भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो, इस सब विषय में बाबा साहब का बड़ा चिंतन था। और हमें गर्व है कि वे भारत भूमि की बहुत पुण्य आत्मा थे, जिन्होंने भारत को बहुत मार्गदर्शन दिया, भारतीयों को बहुत मार्गदर्शन दिया। आज भारत यदि विश्व गुरु की तरफ मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है
उसमें बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं बाबा साहब के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। संकल्प तो जारी करना। धन्यवाद। अरे हमारे तो फोटो हटा दो यार। ले लो, आराम से ले लो। आराम से लेंगे ना। दो फोटो ले लो। बाबा साहब को नमन करते कैसे देखते हैं और कैसे दलित चेतना के जो अग्रदूत है बाबा साहब उनसे प्रेरणा ले रही है कांग्रेस? देखिए, जिस प्रकार से ST SC दलित समाज की हमेशा चेतना के स्रोत रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, उस देश के लोकतंत्र की एक नींव के रूप में उन्हें भी जाना जाता है। निश्चित तौर से एक प्रेरक हमारे यहाँ नेता भी रहे और समाज सुधारक भी रहे, और मैं समझता हूँ कि इनसे हमें एक प्रेरणा लेना चाहिए कि किस प्रकार से देश में एक लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर लोकतंत्र को बचाना, ये हमें आज सबको प्रण लेना पड़ेगा, देशवासियों को, ये मैं चाहता हूँ। और दूसरी बात, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दलित समाज का अपमान कर रही है, और अभी तो मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ के नगर अध्यक्ष के खिलाफ भी ST SC का कल प्रकरण दर्ज हुआ। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष खुद ही दलितों का अपमान कर रहे हैं। धन्यवाद। आपको हाईकोर्ट ने तलब किया है चुनाव के मामले में जवाब देना? अभी सब चलते रहते, छोटी मोटी बात। मुख्यमंत्री जी को आना था, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर देखिए, पहली बात तो मुख्यमंत्री जी को मैं एक महापौर मानता हूँ उज्जैन का, तो कई बार कह चुका हूँ उन्हें मैं कि उज्जैन से बाहर नहीं आ पाते, तो उनको प्रदेश की चिंता होती तो बाबा साहब अम्बेडकर की चिंता करते। आपके साथ उम्मीदवार साथ में खड़े हैं, आपके साथ उम्मीदवार खड़े हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, ये अब सिर्फ अखबारों की बातें। थैंक यू दोस्त, थैंक यू दोस्त। स्वार्थी लोगों की कहानी तो उन्हीं से पूछी जाए। दीदी, पहले यहाँ पर राहुल गांधी भी आते थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी आते थे, लेकिन इस बार कोई भी नहीं आया। क्या वो डर गए? उनको पता है कि अब ये वोट बैंक उनके हाथ में आएगा? जी, उनको पता है कि अब देश सच्चाई को जान चुका, देश जान चुका कि कौन उनका हितैषी है, किसके नेतृत्व में राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित हैं, किसके नेतृत्व में देश का भाग्य और भविष्य सुरक्षित है। और एकमात्र बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अक्षरशः पालन करने वाले हमारे राष्ट्र नायक मोदी ही हैं, जो पूरे राष्ट्र को सुरक्षा, श्रेष्ठ जीवन और विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था तक ले जाने में सक्षम है। जय भीम, जय भारत। सावित्री जी को महू ने लक्ष्य लिया है कि महू इकलौता 1 लाख वोटों से हमारी सांसद जी को कमल पुष्प जताकर देगा, ताकि वो जाकर जगत जननी माँ भारत माता और मोदी के हाथों में इसे समर्पित करें। जैसे संगठन में चुनौती पेश कर रहे हैं, आपको लग रहा है क्योंकि आदिवासी वोटर्स को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सब चलेगा, लोकतंत्र है, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, पर हमको हमारी लोक कल्याणकारी योजनाएं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, हमारी पंचनिष्ठाओं के आधार पर हम घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि भरपूर आशीर्वाद महू को मिलने वाला है। पिछली बार भी हमने 62,000 वोटों से कमल पुष्प लोकसभा में जिताकर राष्ट्र को समर्पित किया था। बहुत